अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम सियाजुद्दीन योर ट्यूटर, कोड 1423। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पिछले चंद दिनों से टेंसेस का सिलसिला शुरू किया हुआ है, टेंसेस कर रहे हैं और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे वही इल्तमास कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को, अहबाब को इसके साथ मंसलिक करें। तो कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, ठीक है। तो आज उसी का एक मतलब ये कि सिलसिले को जारी रखते हुए हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। आइए बगैर किसी देर के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पहचान इसकी यह है कि गुजरे हुए जमाने में किसी भी काम का करना या होना उर्दू फिकरात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। इस फिक्रे में काम मुकम्मल जाहिर हो, उस फिक्रे में काम मुकम्मल जाहिर हो। अमूमन ऐसे सेंटेंसेस के अंदर फिक्रे दो, एक सेंटेंस के अंदर दो फिक्रे होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि दो टेंस, एक टेंस के अंदर एक फिक्रा लिखा होता है, उसमें दो हिस्से होते हैं। मैंने एक मिसाल पीछे लिखी हुई है, मेरे आने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, फिक्रे के जिस हिस्से में काम जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है ना सॉरी, जिस फिक्रे के जिस हिस्से में काम मुकम्मल हो चुका होता है तो वो हिस्सा आपने पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, दूसरा हिस्सा बाद में करना है। पहले हिस्से में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है ऐड के बाद, और दूसरे हिस्से में आपने सब्जेक्ट जो भी होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन होगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म लगानी है। फिक्रे के एक हिस्से में थर्ड फॉर्म लगानी है, सेंटेंस के दूसरे हिस्से में आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आइए देखते हैं कि हम फुटबॉल खेल चुके थे, ठीक है। उससे पहले हम एक दफा इसका फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हैड आ जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम फुटबॉल खेल चुके थे। वी हैड प्लेड फुटबॉल, वी हैड प्लेड फुटबॉल। अब हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, हमने फुटबॉल खेल लिया था। अब एक ही चीज है, हम चुका चुकी ना भी है सेंटेंस में, आपने देखना है कि काम मुकम्मल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखें इसमें मैंने लिखी हुई है कि फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है, या इस फिक्रे में काम मुकम्मल जाहिर हो, ठीक है। हम फुटबॉल खेल चुके थे या हमने फुटबॉल खेल लिया था, दोनों का एक ही मकसद है, दोनों का एक ही मफहूम है, काम मुकम्मल हो गया है। ऐसे ही मेरे आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। अब ये देखें ऊपर वाला नीचे वाला, द पेशेंट हैड डाइड, मर चुकने वाला काम जो है मुकम्मल हो चुका है, तो इंग्लिश में पहले उसी को हल करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर आई केम, ये सेकंड फॉर्म लगाई हुई है मैंने, ठीक है। सेकंड फॉर्म लगानी है आपने फिक्रे के सेकंड पार्ट के अंदर। पहले पार्ट में आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। देखिए मेरे आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर आई केम। दो ही मैंने दो सेंटेंस बनाए, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो एज यू नो कि मैं आप पहले बता चुका हूँ आपको कि जब किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो उसका आपको नेगेटिव करना बिल्कुल ईजी होता है। कैसे? वो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने इज नॉट लगा देना है, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर उसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो वो आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा, सिंगल इंटेरोगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आप बारी आती है डबल इंटेरोगेटिव की। तो सिंगल इंटेरोगेटिव करने के बाद आपने क्या करना है कि WH वाला लफ्ज जो है वो पहले लगा देना है, और हेल्पिंग वर्ब से भी तो आपका डबल इंटेरोगेटिव हो जाएगा। सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव का मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ कि सिंगल इंटेरोगेटिव को हम क्या करते हैं, उसका जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए हम यस या नो का जवाब देते हैं, और जो डबल इंटेरोगेटिव होता है उसको हम पूरे स्टेटमेंट के अंदर जवाब दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपने करनी है, ठीक है। कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, दोबारा इसकी दफा देख लेते हैं। पहचान इसकी गुजरे हुए जमाने में किसी भी काम का करना या होना उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है, या इस फिक्रे में काम मुकम्मल जाहिर हो, ठीक है। हम फुटबॉल खेल चुके हैं, हमने फुटबॉल खेल लिया है, मेरे आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये पहचान मैंने आपको बताई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको पेपर में आते हैं। पेपर में आपको करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का एक सवाल आता है 10 नंबर का,
तो उसमें ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, आपने पहचान करनी होगी कि ये किस टेंस का फिक्रा है, इसमें कौन सी फॉर्म लगनी है। तो बात याद रखिएगा, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है। वर्ब की फॉर्म्स को याद करके जाइएगा। आपने ऑप्शन भी दे सकते हैं वो आपको कि ऑप्शन क्लिक करें, ठीक है, कौन सा है, या आपको वो सेंटेंस दे देंगे, उसको कहेंगे कि इसको फलां टेंस में तब्दील कर लें, इसको फलां टेंस में तब्दील कर लें। तो इस सिलसिले में आपको टेंसेस का आना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ साथ कि आपको बेहतरीन समझ आ रही होगी, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, रमजान का महीना है, अपने साथी को, अपने वालिदैन को दुआ में याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और दूसरों का ख्याल रखें। वस्सलाम।